शामली में भीषण सड़क हादसा। इस हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो चुकी है। सड़क किनारे खड़े ट्रक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। शादी समारोह से लौट रहे थे ये सभी युवक। शामली के ऊंचा गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो शामली में भीषण सड़क हादसा देखा गया। इस हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो चुकी है। दरअसल सड़क किनारे खड़े ट्रक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 युवक जो कि गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। शादी समारोह से बताया जा रहा है कि ये युवक लौट रहे थे और इसी वक्त ये भीषण सड़क हादसा जिसमें 3 दोस्तों की मौत हो चुकी है। पंकज प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। पंकज, और क्या जानकारी इस पूरे मामले में? भीषण सड़क हादसा देखने को मिलता है, इसके बाद 3 दोस्तों की मौत हो गई है। जी, अगर हादसे की बात की जाए तो ये तेज रफ्तार का कहर है। ये यहाँ से शादी समारोह से वापस लौट रहे थे जो कि कस्बा कांदला के रहने वाले हैं 5 दोस्त। तो ये जो गाड़ी थी वहाँ पर जो तेजी से चला रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पर एक ट्रक खड़ा हुआ था और ट्रक में घुस गई गाड़ी, जिसके बावजूद वहाँ पर लोगों की 3 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल 2 गंभीर रूप से घायल हैं जिनको मेरठ रेफर किया गया है। जी ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर सामने आ रही है। बदायूं में ट्रिपल मर्डर का वीडियो सामने आया है। खेत में खाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग में 3 लोगों की यहां मौत हो गई। फायरिंग और मारपीट में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बदायूं के आरिफपुर भक्ता नगला गांव का ये पूरा मामला। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया। मृतकों के परिजनों का पुलिस पर आरोप। पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग का आरोप लगा है। वारदात के पीछे पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर मृतक के परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगा दिए हैं। पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग के आरोप यहाँ लगाए गए तो ट्रिपल मर्डर देखने को मिला। इसका वीडियो भी सामने आया है। खेत में खाद को लेकर 2 पक्षों में पहले फायरिंग होती है और इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बदायूं में ट्रिपल मर्डर देखने को मिला है और इससे पूरे इलाके में सनसनी है। लोगों में दहशत देखी जा रही है। और देखिए ये फायरिंग का ये वीडियो आपके सामने। खाद डालने को लेकर 2 पक्षों में पहले कहासुनी होती है, उसके बाद फायरिंग हो जाती है। खुलेआम ये फायरिंग और इसके बाद अब दहशत पूरे इलाके में देखी जा रही है। लोगों में डर देखा जा रहा है। वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर खुलेआम यहाँ फायरिंग की जा रही है। बदायूं से ये वीडियो सामने आया है। ट्रिपल मर्डर, एक साथ 3 लोगों की मौत इस फायरिंग के दौरान। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में मृतक के जो परिजन हैं उनका कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में यह फायरिंग हुई है। पुलिस पर भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। भरत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे खबर को लेकर के। भरत, खुलेआम देखा जा रहा है फायरिंग यहाँ पर की जा रही है बिना किसी डर के। क्या कार्रवाई आगे यहाँ पर? देखिए मैं आपको बताऊं, ये थाना जरीफ नगर के आरिफपुर भक्ता नगला गांव का मामला है। ये पुरानी रंजिश चली आ रही थी और इस बार कल जो झगड़ा हुआ है वो एक पक्ष जो था वो अपने खेत में पानी लगा रहा था और एक खेत में अपना खाद लगा रहा था। इसी के चलते हुए कुछ वाद विवाद हुआ और फायरिंग शुरू हो गई। आप देख रहे हैं कि परिजनों के माध्यम से एक वायरल वीडियो भी सामने आ रहा है उनका पूरे झगड़े का। हत्यारे किस तरीके से बेखौफ गोलियां बरसा रहे हैं और पत्थर बरसा रहे हैं, तो जिस तरीके से देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि वहां पर 1-2 सिपाही मौजूद थे लेकिन कम लोग मौजूद थे, इसीलिए जो हत्यारे थे वो पुलिस वालों पर भी हमलावर हो गए। और हमलावर इस तरीके से हो गए कि पुलिस के उसके बाद फोर्स पहुंची वहां पर और फिर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है और फिर आगे की कार्रवाई की गई है। बिल्कुल। ये इस पूरे मामले पर भरत ये भी बताइएगा कि पीड़ित परिजनों का और वहीं पर एसएसपी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? देखिए हम आपको बताएं, यहाँ पर मौके पर एसएसपी पहुंच गए थे, उसके बाद एडीजी जोन बरेली भी पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बात की, शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बंधाया और उनको बताया कि जो भी उपयुक्त कार्रवाई होगी कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो आरोपी है उनके खिलाफ। ठीक है भरत, आप हमारे साथ बने रहिए। पूरी जानकारी आप वहां से दे रहे हैं कि खेत में खाद के विवाद को लेकर के फायरिंग यहाँ पर हुई है। वो लोग भाग गए क्या मौके से? हम तो सब भाग गए थे, गोली लग गई पानी तो भाग गए। वो लोग भाग गए क्या मौके से? हम तो सब भाग गए थे, गोली लग गई पानी तो भाग गए। एक पक्ष अपने खेत में, अगल बगल इन लोगों के खेत थे, एक पक्ष अपने खेत में पानी लगा रहा था और दूसरा पक्ष जो है
यहाँ पे खाद भर रहा था। दोनों में किसी बात को लेकर कहा-सुनी हुई और आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और फायरिंग हुई, जिसमें 6 लोग घायल हुए। 6 लोगों को यहाँ से अस्पताल जनपद भेजा गया था, जहाँ पे डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित किया गया है। शेष लोगों का इलाज चल रहा है और इसमें अब तक 4 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही इस केस में और अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई हालांकि शुरू कर दी गई है, लेकिन जिस तरीके से ये खुलेआम यहाँ पर फायरिंग हुई है, लोगों में डर देखा जा रहा है। तो जमीन में खाद को लेकर विवाद हुआ, 2 पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग अब देखी गई। यहाँ पर सरेआम फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है। गोली लगने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ जारी है। दोनों पक्षों में बताया जा रहा है पुरानी रंजिश चल रही थी। परिवार ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है, मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस भी इस पूरे मामले में मिली हुई है। मिलीभगत का आरोप परिवार पुलिस पर भी लगा रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में यह सब कुछ हुआ है। खुलेआम फायरिंग देखी गई। गोली लगने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। 2 पक्षों में जमकर विवाद देखा गया। जमीन में खाद को लेकर ही विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ जाता है कि खुलेआम फायरिंग की गई है बिना किसी डर के, और इसके बाद इस फायरिंग में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। गोली लगने से 3 लोग गंभीर भी बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक 4 लोगों को हिरासत में लिया है और कहा जा रहा है कि पूछताछ यहां शुरू कर दी गई है उनसे। लेकिन जब परिजनों से बातचीत की गई है तो परिजन का ये कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में ही इस तरीके से फायरिंग यहां पर हुई है। तो वीडियो भी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, इस पूरे फायरिंग का ये वीडियो वहां पर मौजूद एक शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया और ये सामने भी आ चुका है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि पहले आपस में यहाँ कुछ कहासुनी होती है, लेकिन यहाँ मामला विवाद इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पर एक पक्ष की तरफ से फायरिंग कर दी जाती है, खुलेआम फायरिंग, और इसकी वजह से लोगों में वहां दहशत देखी जा रही है। पूरे इलाके में सनसनी इस वक्त फैली हुई है, क्योंकि जिस तरीके से फायरिंग की गई है 3 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है और मृतक के परिजनों की तरफ से सीधे तौर पर पुलिस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तनाव के बाद गांव में हालांकि भारी पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात कर दी गई है। फायरिंग में घायल लोगों का इलाज फिलहाल जारी है, अस्पताल में भर्ती है वो, उनका इलाज वहां पर जारी है। 2 पक्षों में जमीन विवाद, सरेआम फायरिंग, 3 की इसमें मौत, परिवार में मातम अब देखा जा रहा है। भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद है, भारी पुलिस फोर्स को यहां पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि इलाके में सनसनी फैली हुई है। लोगों में दहशत, लोगों में डर देखा जा रहा है। खुलेआम फायरिंग की तस्वीरें आपके सामने, इससे जुड़ी हुई 2 पक्षों में जमीन का विवाद चल रहा था। इसको लेकर के ही दोनों पक्षों में लगातार विवाद, और विवाद इतना बढ़ जाता है कि फायरिंग तक पहुंच गई है। वीडियो सामने आया है खुलेआम फायरिंग करने का। वहां पर मौजूद एक शख्स ने इस पूरे फायरिंग का वीडियो बनाया, जो अब वायरल भी हो रहा है, और परिवार में अब मातम देखा जा रहा है। परिवार सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप लगा रही है। हालांकि इसके बाद अब भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। आगे रुक करते हैं खबरों में। आज यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का 4था दिन है। बजट पेश होने के बाद आज सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव दोपहर 2 बजे सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलेंगे। वहीं विधान परिषद में भी आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। ऐसे में परिषद में भी गहमा गहमी देखने को आज मिल सकती है। आपको बता दें कि कल वित्त मंत्री ने प्रदेश का बजट पेश किया था। 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का ये बजट जो पेश किया गया, और इस बजट को यूपी के इतिहास के सबसे बड़े आकार वाला बजट बताया गया है सरकार की तरफ से, और कहा जा रहा है कि ये यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। शैलेश अरोड़ा मेरे साथ हो चुके हैं। शैलेश, आज भी कहा जा रहा है कि जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से कल सरकार ने अपना बजट पेश किया है और उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, लेकिन विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। और भले ही चर्चा आज राज्यपाल के अभिभाषण पर हो, लेकिन ये मानकर चलिए कि राज्यपाल के अभिभाषण के विषयों से लेकर और बजट तक का मुद्दा जो है वो समाजवादी पार्टी खासतौर से और बाकी विपक्ष भी उठा सकता है। और अगर बात करें इसके अलावा फिलहाल विधानसभा की जो कार्रवाई है 11 बजे से शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 11 बजे सदन में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, और नेता प्रतिपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है वो आज दोपहर 2 बजे से अभिभाषण पर चर्चा करेंगे राज्यपाल के। बहरहाल विधानसभा के सामने की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है, क्योंकि जैसे जैसे समय सदन के शुरू होने का करीब आता है इसी तरह से रोज सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होती है। और ये सुरक्षा व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर बाद अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो और भी कड़ी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं RRF के जो जवान हैं उनको लगा दिया है, यहाँ जो सिविल पुलिस है वो है, महिला जो जवान है उनकी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनाती कर दी गई है।
और आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर नज़ारा है, इसलिए कि आज भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो विपक्ष है वो यहाँ पर फिर धरने प्रदर्शन की कोशिश करे विभिन्न मुद्दों को लेकर, क्योंकि कल भी देर रात तक सदन चला और जब बजट पेश हो गया, शाम के बाद का जो वक्त था, जब चर्चा चल रही थी, जब प्रश्नकाल चल रहा था, तो उस वक्त हम आपको बताएं कानपुर देहात की जो घटना उसको विपक्ष ने उठाया, सपा के विधायक माता प्रसाद पांडे ने उस मुद्दे को उठाया, कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा ने उस मुद्दे को उठाया और उसके बाद लंबी बहस हुई। हालांकि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना, उन्होंने इन सभी चीज़ों पर जवाब दिया, लेकिन इस मुद्दे को भी लगातार उठाया जा रहा है, सदन में जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया जा रहा है और अब तो जो बजट है उसको भी। तो ऐसे में ये वो विषय होंगे जिनको लेकर एक बार फिर से आज विपक्षी जो है वो सदन में हंगामा कर सकते हैं, जिसकी तैयारी अंदर अंदर रणनीति चल रही है। देखना होगा, काफ़ी सरगर्मी भरा रहने वाला है आज का दिन भी और 11 बजे से सदन की आज शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री भी सदन में मौजूद रहेंगे। सोनिका, तो आज भी हंगामे भरा रह सकता है बजट का सत्र। ही बहुत शुक्रिया शैलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, एक और सपा विधायक की सदस्यता जा सकती है। ये बड़ी खबर, 22 साल पुराने केस में विजमा यादव की विधायकी पर संकट अब मंडरा रखा है। आज विजमा यादव पर दर्ज केस को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। विजमा यादव पर सराय इनायत थाने में दर्ज है ये पूरा मुकदमा। सितंबर 2001 में सड़क के जाम करके बवाल का आरोप है। प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं ये विजमा यादव की सदस्यता पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। विजमा की सदस्यता रद्द होती है तो प्रयागराज की प्रतापपुर सीट पर भी उपचुनाव होगा। रामपुर की स्वार सीट पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सीट पर भी उपचुनाव होना है। अब्दुल्ला आजम भी पिछले हफ्ते एक मामले में दोषी करार दिए गए थे, उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। समाजवादी पार्टी के विधायक विजमा यादव, अब इन पर भी खतरे की तलवार यहां लटक रही है। एमपी एमएलए कोर्ट आज अपना अहम फैसला सुनाने जा रही है। मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। मोइन, समाजवादी पार्टी की अब एक और विधायक पर तलवार लटक रही है, यहाँ पर विधायकी जा सकती है, कहा जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान और उसके बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हो चुकी है, निरस्त हो चुकी है और उसके बाद समाजवादी पार्टी की प्रयागराज से जो प्रतापपुर सीट से महिला विधायक हैं विजमा यादव, उनकी सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। 22 साल पहले दर्ज हुए आपराधिक मुकदमे में आज विजमा यादव के से जुड़ा हुआ जो केस है उसमें अदालत को अपना फैसला सुनाना है और अगर विजमा यादव इस पूरे मामले में दोषी करार दी जाती हैं, उन्हें 2 साल या इससे ज़्यादा की सज़ा होती है, तो निश्चित तौर पर उनकी विधानसभा की जो सदस्यता है वो निरस्त हो जाएगी। प्रतापपुर सीट पर फिर से उपचुनाव होगा। आपको बता दें कि ये सितंबर 2000 से का मामला है, जहां पर प्रयागराज के सहसो इलाके में रोड एक्सीडेंट के बाद आरोप है कि 500-600 लोगों की भीड़ के साथ विधायक विजमा यादव ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था, पुलिस पार्टी पर हमला किया था। तकरीबन 1 दर्जन पुलिस वालों को चोट आई थी और इन सभी पुलिस वालों ने कोर्ट में गवाही भी दी हुई है। तो ऐसे में बहुत मुमकिन है कि विजमा यादव की मुश्किलें जो है वो आज बढ़ सकती हैं। दोपहर 2:30 बजे के करीब प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से फैसला आना है। सभी की निगाहें इस बात की तरफ है कि आखिरकार कोर्ट का फैसला क्या कुछ आता है, विजमा यादव दोषी करार दी जाती हैं या नहीं, और अगर दोषी करार दी जाती हैं तो उन्हें कितनी सजा होती है, क्योंकि अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता निश्चित तौर पर निरस्त हो जाएगी। का इंतजार कि क्या फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा और अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी की मुश्किलें क्योंकि अब और बढ़ने जा रही है। बहुत शुक्रिया मोइन हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।